सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने कितनी चीजें स्मूथ आउट करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान एहसान फरामोश का एहसान फरामोश निकला। पाकिस्तानी साइड पे तोरखम में हम लोगों ने जब गेट बनाना शुरू किया तो अफगानियों को ये कुछ अच्छा नहीं लगा और अफगानिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग करना शुरू कर दी गई। 3 हमारे एहलकार और 13 नॉर्मल शहरी जख्मी हो गए। अजीबोगरीब सी सूरत हाल ये है फारूक साहब कि हम सोचते थे कि अफगानियों को मदद करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे, रेफ्यूजीज लेकर आएंगे, उनकी भी मदद करेंगे तो शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ जाएं, लेकिन ये तो हमेशा से भारत का राग रफ्ता नहीं, ये तो बहुत क्लियर हो गई है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो भारत की और मोदी साहब की झोली में जाके बैठ जाएंगे। और ये क्यों उनके इतने थोड़ी सी जरूरत पैदा हुई है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि 4-5 महीने पहले भी मोदी साहब गए थे, वहां पे उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इनॉग्रेशन की, जिसकी मेरा ख्याल है पूरा कॉस्ट जो है वो इंडिया ने बर्दाश्त की। और अभी 2 हफ्ते पहले वो गए, फिर दोबारा एक वहां डैम बनाया गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें भी इंडिया की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब वो अफगानिस्तान, अमेरिका, इंडिया का नेक्सस जो है ना वो बहुत मुस्तहकम होता जाए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अब हम किसी तरह गैर मुस्तहकम करें, क्योंकि इन्होंने वॉर ऑन टेरर में वैसे तो जंग जीत ली है, लेकिन ये तो नहीं, हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान में आग लगे। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान कामयाबी से निकल जाए ये तमाम मामलात में और पाकिस्तान का हशर वोर ना किया जाए, जो कि इन्होंने सीरिया में किया है, लिबिया में किया है, इराक में किया है। तो लिहाजा एक तो वो बात, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ड्यूरल लाइन वाला जो मामला है, देखें तोरखम गेट में मसला क्या है, हमने अपने एरिया में रह के वो फेंसिंग की है, गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी, जिसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमेशा ड्यूरल लाइन जो है पाक अफगान बॉर्डर को हमेशा मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल रखना है। जारी बात है ये सब कुछ वो कर रहे हैं एट द बिहेव किसके इमाम पे कर रहे हैं, जारी बात है इंडियंस के इमाम पे, अमेरिकन को छेड़ो, पाकिस्तानी को। अच्छा, अब ये जो फायरिंग शायरिंग वहां पे मकसद क्या है? मकसद है कि भाई ये फ्रंटियर कोर है, उसके बाद जरा ज्यादा फायरिंग करोगे और नुकसान पहुंचाओगे तो पाकिस्तान आर्मी आ जाएगी, पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स आएंगी तो एस्केलेशन होगी, मामला जो है ज्यादा बढ़ेगा, उस पर इंडियन भी खुश होंगे, अमेरिकन भी खुश होंगे। और अफगानिस्तान वाले क्यों इस वक्त ज्यादा तकलीफ में है? तकलीफ उनके एजेंट्स जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए बलूचिस्तान में। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि हम भी इनका जवाब जो है पत्थर से देंगे। वो देना चाहिए भी फारूक साहब, देना चाहिए। और मेरा ख्याल है इन्होंने जरा ज्यादा कर दिया तो फिर मामला जो है ना और संगीन। ठीक है, अमेरिका जो है अफगानिस्तान को क्यों नहीं कायल करता कि बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ आए? बॉर्डर ही तो असल मसला है, यहाँ से दहशतगर्दों का वहां से आना है। बात यह है, ये जो गेट है ये पाक अफगान बॉर्डर से 37 मीटर पीछे पाकिस्तान की हदूद में लगाया गया है। बिल्कुल। और इस मौके पे एफसी के और अफगान हुकाम के दरमियान तलखी भी हुई, उसके बाद फायरिंग भी हुई, 13 आदमी जख्मी हुए और वहां से आबादी का इनखला शुरू हो गया। इर्द गिर्द के इलाकों से जितनी दुकानें थी, जितने मजदूर थे, उनको हटा के सेटल एरिया में ले जाया गया। ये जो 13 लोग जख्मी हुए इनका ट्रीटमेंट जारी है। ये जो तुरखम बॉर्डर है इसके बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के पास ये इतलात हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ये बात कही है कई मरतबा कि दहशतगर्द यहाँ से आते हैं और आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। इसलिए जो लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं उनकी आमदोरफ्त की निगरानी करना, उनके बारे में मालूमात रखना, ये पाकिस्तान का हक है और जस्टिफाइड हक है और पाकिस्तान इसके ऊपर इसरार कर रहा है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इतना लंबा है कि इसको उस तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो पॉसिबल मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके लिए पाकिस्तान कर रहा है। मैं फारूक साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही हमेशा जो है ये दुरुस्त हिकमत अमली होती है। हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है, देखिए ये जो जब हमारी कशीदगी, अब तो जंग की तरह की सी कल सूरत हाल थी, अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया और अब मैं देख रहा था इंटरनेट पे अब्दुल्ला का एक नया स्टेटमेंट आया। उसने कहा है कि जंग बंदी दोनों तरफ से एग्री कर ली गई है और आज का दिन लगता है कि एक सुकून का दिन होगा तुरहम बॉर्डर पे। हमें अपनी बात जो मसाइल हैं इनको बातचीत से हल करना चाहिए। अगर ये कशीदगी बढ़ती है इसका एक दिफाई असरात भी होंगे, इसके इक्तिसादी असरात भी होंगे। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जाने वाले सारे ट्रक, सारा सामान, खाने पीने की चीजें, सीमेंट, राइस, ये सारी गाड़ियां वापस जा चुकी हैं। वहां पे जो कबाइल दोनों तरफ आबाद हैं उनके आपस में राब्ता मुनक़ते हो चुका है। तो मेरा ख्याल इसको इंसानी बुनियादों पे भी और जो फॉरेन पॉलिसी की हमारी तरजीहात हैं उसके मुताबिक इसको हल होना चाहिए। ये कोई नेचुरल बातचीत नहीं है जो हुआ वहां पे, ये बाय डिजाइन हो रहा है कि सूरत हाल वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट किया जाए, उसको एस्केलेशन की जाए ताकि पाकिस्तान आर्मी जो उसके बीच में इन्वॉल्व हो और वहां पे वेस्टर्न फ्रंट को ज्यादा उधर आग लगाई जाए। लेकिन मसला ये है कि बातचीत
पहले नहीं हो रही थी, आज से 1 महीना पहले आर्मी चीफ 6 दफा गए वहां पे, बातचीत तो बड़े अच्छे से होती आई है, उनके लोग आते रहे, बातचीत तो होती रही है। ठीक है, मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है फारूक साहब। बातचीत बड़े अच्छे से होती आई है, लेकिन अफगानिस्तान के कुछ इस बार अज़ाइम सही नहीं लगते और इन अज़ाइम को डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि आखिर ये 3 ममालिक या जो भी जितने भी ममालिक मिलकर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम क्यों फैलाना चाहते हैं और ज़रबे अज़्द की कामयाबी से क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन रिएक्शन तो आवाम का आएगा पंजाब के बजट पर कि 4-5 महीने पहले भी मोदी साहब गए थे वहां पे, उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इनॉग्रेशन की, जिसकी मेरा ख्याल है पूरा कॉस्ट है वो इंडिया ने बर्दाश्त की। और अभी 2 हफ्ते पहले वो गए, फिर दोबारा एक वहां डैम बनाया गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें भी इंडिया की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब वो अफगानिस्तान, अमेरिका, इंडिया का नेक्सस जो है ना वो बहुत मुस्तहकम होता जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अब हम किसी तरह गैर मुस्तहकम करें, क्योंकि इन्होंने वॉर ऑन टेरर में वैसे तो जंग जीत ली है, लेकिन ये तो नहीं, हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान में आग लगे। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान कामयाबी से निकल जाए ये तमाम मामलात में और पाकिस्तान का हशर वोर ना किया जाए, जो कि इन्होंने सीरिया में किया है, लीबिया में किया है, इराक में किया है। तो लिहाजा एक तो वो बात, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्यूरल लाइन वाला जो मामला है, देखें तोरखम गेट में मसला पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के पास ये इतलात हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ये बात कही है कई मरतबा कि दहशतगर्द यहाँ से आते हैं और आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। इसलिए जो लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं उनकी आमदोरफ्त की निगरानी करना, उनके बारे में मालूमात रखना, ये पाकिस्तान का हक है और जस्टिफाइड हक है और पाकिस्तान इसके ऊपर इसरार कर रहा है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इतना लंबा है कि इसको उस तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो पॉसिबल मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके लिए पाकिस्तान कर रहा है। मैं फारूक साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही हमेशा जो है ये दुरुस्त हिकमत अमली होती है। हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है, देखिए ये जो जब हमारी कशीदगी, अब तो जंग की तरह की सी कल सूरत हाल थी अफगान नाज़िम। सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने कितनी चीजें स्मूथ आउट करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान एहसान फरामोश का एहसान फरामोश निकला। पाकिस्तानी साइड पे तोरखम में हम लोगों ने जब गेट बनाना शुरू किया तो अफगानियों को ये कुछ अच्छा नहीं लगा और अफगानिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग करना शुरू कर दी गई। 3 हमारे एहलकार और 13 नॉर्मल शहरी जख्मी हो गए। अजीबो गरीब सी सूरत हाल ये है फारूक साहब कि हम सोचते थे कि अफगानियों को मदद करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे, रेफ्यूजीज लेकर आएंगे, उनकी भी मदद करेंगे तो शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ जाएं, लेकिन ये तो हमेशा से भारत का रागर अब्तला नहीं, ये तो बहुत क्लियर हो गई है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो भारत की और मोदी साहब की झोली में जाके बैठ जाएंगे। और ये क्यों उनके इतने थोड़ी सी जरूरत पैदा हुई है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्या है, हमने अपने एरिया में रह के वो फेंसिंग की है, गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी, जिसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमेशा ड्यूरल लाइन जो है पाक अफगान बॉर्डर को हमेशा मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल रखना है। जारी बात है ये सब कुछ वो कर रहे हैं, एट बिहेव किसकी इमाम पे कर रहे हैं, जारी बात है इंडियंस की इमाम पे, अमेरिकन को छेड़ो, पाकिस्तानी को। अच्छा, अब ये जो फायरिंग शायरिंग वहां पे, मकसद क्या है? मकसद है कि भाई ये फ्रंटियर कोर है, उसके बाद जरा ज्यादा फायरिंग करोगे और नुकसान पहुंचाओगे तो पाकिस्तान आर्मी आ जाएगी, पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स आएंगी तो एस्केलेशन होगी, मामला जो है ज्यादा बढ़ेगा, उस पर इंडियन भी खुश होंगे, अमेरिकन भी खुश होंगे। और अफगानिस्तान वाले क्यों इस वक्त ज्यादा तकलीफ में है? तकलीफ उनके एजेंट्स जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए बलूचिस्तान में। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि हम भी ईंट का जवाब जो है पत्थर से देंगे। वो देना चाहिए भी फारूक साहब, देना चाहिए। और मेरा ख्याल है इन्होंने जरा ज्यादा कर दिया तो फिर मामला जो है ना और संगीन। ठीक है, अमेरिका जो है अफगानिस्तान को क्यों नहीं कायल करता कि बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ आए? बॉर्डर ही तो असल मसला है, यहाँ से दहशतगर्दों का वहां से आना है। बात यह है, ये जो गेट है ये पाक अफगान बॉर्डर से 37 मीटर पीछे पाकिस्तान की हदूद में लगाया गया है। बिल्कुल। और इस मौके पे एफसी के और अफगान हुकाम के दरमियान तलखी भी हुई, उसके बाद फायरिंग भी हुई, 13 आदमी जख्मी हुए और वहां से आबादी का इनखला शुरू हो गया। इर्द गिर्द के इलाकों से जितनी दुकानें थी, जितने मजदूर थे, उनको हटा के सेटल एरिया में ले जाया गया। ये जो 13 लोग जख्मी हुए इनका ट्रीटमेंट जारी है। ये जो तुरखम बॉर्डर है इसके बारे में